नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि जब कुंडली में मंगल और बुध की युति होती है, जब भी कुंडली में मंगल और बुध की युति होगी तो इस समय में एक चीज़ सामने आती है कि मंगल और बुध जब भी इकट्ठे होंगे तो मंगल बद्ध बनाते हैं। अब मंगल बद्ध जब बनाते हैं तो या तो सूरज, चंद्र या बृहस्पति की अगर सपोर्ट ना मिल रही हो मंगल को, या फिर कुछ ऐसी प्लेसमेंट है जहाँ से मंगल बद्ध ना टूट रहा हो, तो हम इसको बिल्कुल प्रॉपर मंगल बद्ध लेंगे कि या तो सूरज, चंद्र, बृहस्पति की सपोर्ट ना मिल रही हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है वो लागू ना हो रही हो और मंगल बद्ध ना टूट रहा होगा, तो मंगल बुध की युति को मंगल बद्ध कंसीडर करना पड़ेगा। अब मंगल बद्ध की युति में क्या क्या इसकी प्रिडिक्शन हो सकती है, क्या क्या फलादेश हो सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं कि जब भी कुंडली में मंगल बद्ध इकट्ठे होंगे, मंगल और बुध इकट्ठे होंगे, तो 45 वर्ष की उम्र तक 45 वर्ष की उम्र तक दोनों का असर जो है वो साथ में गिना करते हैं कि दोनों का जॉइंट असर रहेगा 45 ईयर की एज तक। अब कुंडली में अगर मंगल नेक हो, मंगल बुध की युति में मंगल बद्ध का सिम्टम बनता है, लेकिन अगर मंगल बद्ध वो टूट रहा है और मंगल नेक हो रहा है, तो मंगल और बुध का जो जुदा जुदा असर है, दोनों का जो असर है वो बराबर का आएगा और अच्छा असर आएगा अगर कुंडली में मंगल नेक है। लेकिन अगर मंगल बद्ध है, किसी वजह से अगर मंगल बद्ध है, मंगल बुध मिल के मंगल बद्ध बना रहे हैं और वो मंगल बद्ध की सिचुएशन टूट नहीं रही है, तो मंगल बुध की कंडीशन में मंगल खराब होगा और बुध 2 गुना खराब असर उसमें मिलाता होगा, यानी बुध का जो असर है वो 2 गुना खराब होगा। मंगल तो खराब होगा ही। मंगल मिठास है, मंगल को जब भी हम देखते हैं मंगल मिठास है, और इसके अलावा बुध जो है वो रेत है। दोनों के मिलने से मंगल और बुध जब भी मिलते हैं तो एक मसनूई प्लैनेट बनता है, बनावटी ग्रह बनता है, जिसे शनि नाम दिया गया। मंगल बुध के मिलने से एक बनावटी प्लैनेट शनि बनता है, मसनूई प्लैनेट, जिसका नेचर राहु स्वभाव जैसा होता है, जिसका जो स्वभाव होगा वो राहु जैसा होगा। यानी अब इसके लिए बोला जाता है कि यानी अब मीठे में रेत मिली हुई होगी। मीठा यानी मंगल और रेत है बुध, यानी अब मीठे में रेत मिली हुई होगी। जब कुंडली में मंगल बद्ध हो तो बुध अपनी बुध की जो मियाद है, बुध की जो उम्र है 34 वर्ष, बुध अपनी उम्र के जो उसकी मियाद है 34 वर्ष, उसके आधे अरसे तक यानी आधी उम्र यानी 17 वर्ष की उम्र तक अपना जुदा असर जाहिर नहीं कर पाता। जब भी मंगल बद्ध की सिचुएशन होगी तो बुध जो अपनी आधी उम्र है 17 वर्ष, उस उम्र तक अपना जुदा असर जाहिर नहीं कर पाता। जब मंगल कुंडली में नेक असर का हो तो साथ में बैठा जो बुध है वो या तो चुप होगा, और अगर दुश्मनी उसको करनी है, मंगल अगर नेक के वक्त में मंगल तो नेक होगा और बुध अब चुप होगा, लेकिन अगर बुध को दुश्मनी करनी है तो वो खुफिया तरीके से करेगा, छुप के करेगा। अब कुछ सिचुएशन है उसके बारे में जानते हैं कि जब मंगल बुध शुक्र से पहले घरों में बैठ जाएं, जब मंगल और बुध शुक्र से पहले घरों में बैठ जाएं तो शुक्र जो है वो नेक असर का हो जाता है। क्यों हो जाता है कि एक कंसेप्ट आता है लाल किताब में, बुध की नाली का उसूल जो है वो एक कंसेप्ट आता है कि बुध की नाली का उसूल, कि जब भी शुक्र से पहले घरों में मंगल बुध होंगे तो बुध अपनी नाली की दृष्टि के उसूल पे मंगल को उठा के शुक्र के साथ मिला देता है। कि जब भी शुक्र से पहले घरों में होगा तो बुध अपनी नाली की दृष्टि के उसूल पे मंगल को उठा के शुक्र में मिला देता है। तो अब जो शुक्र और मंगल का जॉइंट असर आएगा वो चंद्रमा के समान आएगा, जिसमें बुध और केतु का खराब असर, बुध और केतु का जो खराब असर है, और बुध व केतु की चंद्रमा से जो जहरी दुश्मनी वो अक्सर उड़ जाया करते हैं। कि जब भी शुक्र से पहले घरों में मंगल बुध हो
तो अब बुध क्या करेगा, मंगल को अपनी नाली के, बुध की नाली की दृष्टि के उसूल पे वो शुक्र से मिला के, शुक्र और मंगल मिल के उसकी जो तासीर है वो चंद्र बन जाया करती। तो अब बुध और केतु का जो खराब असर है, या बुध और केतु की चंद्र से दुश्मनी का जो जहर है वो खत्म हो जाया करता है, उड़ जाया करता। ऐसा इंसान कभी भी लावल्द नहीं होगा। लावल्द का मतलब ऐसा इंसान कभी भी निसंतान नहीं होगा, और उसकी ज़बान का लफ्ज़ जो है मंगल बुध की युति में, ऐसे इंसान की जो ज़बान का जो लफ्ज़ है वो पत्थर की लकीर माना गया है, और ऐसे यानी जो कुछ वो बोल देगा वो सच हो जाया करता है। इस युति में उसकी स्त्री की जो दिमागी ताकत है वो बहुत अव्वल दर्जे की होती है, यानी उसके सोचने की जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है। मंगल, अब हम नेक हालात के बारे में चर्चा करते हैं कि मंगल बुध का जब नेक हालात खाना नंबर 1 में हो तो ऐसा इंसान दिखने में बहुत सुडौल बॉडी होती है, उसका जिस्म बहुत मजबूत होता है, और ऐसा इंसान अपनी पत्नी के परिवार की जो देखभाल है वो बहुत अच्छी तरीके से करता है। ये खाना नंबर 1 में बोला गया है। खाना नंबर 2 में ये युति हो तो ऐसा इंसान स्वयं भी अमीर होगा और उसका ससुराल भी अमीर होता है। खाना नंबर 2 में जब ये युति हो। खाना नंबर 3 में ये युति हो तो ऐसा इंसान अगर अपने बड़े भाई के साथ रहे या उसकी मदद उसको मिलती रहे तो उसकी ज़िंदगी के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे होंगे, उसकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ ट्रैक पे चलेगी, उसकी ज़िंदगी में खुशियों से उसकी ज़िंदगी खुशी से गुज़र बसर होती होगी। माता पिता का जो सुख है ज़िंदगी में लंबे अरसे तक मिलेगा, उसके पेरेंट्स का सुख लंबे अरसे तक मिलेगा जब खाना नंबर 3 में ये युति होगी। जब मंगल बुध की युति खाना नंबर 3 में हो, खाना नंबर 3 जो है मंगल और बुध दोनों का घर है, और इस समय में शुक्र खाना नंबर 9 में हो, तो खाना नंबर बुध जो है वो खाना नंबर 3 में जो उसके असर माने गए वो अमूमन इतने अच्छे नहीं माने गए हैं। ये खाना नंबर 3 में बहुत ख़राब रिजल्ट का माना गया है बुध। जब भी मंगल बुध 3 में होंगे, शुक्र 9 में होगा, तो अब बुध की नाली का जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि बुध की नाली के उसूल की जो दृष्टि है उस पे ये मंगल को उठा के शुक्र के साथ मिला देता। तो अब शुक्र और मंगल को मिलाने से बुध और शुक्र, बुध जो खाना नंबर 3 का असर है और शुक्र खाना नंबर 9, बुध 3 में जनरली अच्छा असर नहीं देता और शुक्र खाना नंबर 9 में मिलके मंगल बुध की सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ये दोनों का ही मंदा असर अब जाहिर नहीं होता, क्योंकि बुध जो अपनी नाली की दृष्टि के उसूल पे शुक्र और मंगल को मिलाने से बुध 3 का खराब असर नहीं आता। जब भी मंगल और बुध का खाना नंबर 3 में युति हो रही हो तो शुक्र 9 में बैठा है, तो अब बुध का 3 का भी खराब असर नहीं आएगा और शुक्र का 9 का भी खराब असर नहीं आएगा, क्योंकि अब बुध अपनी नाली की दृष्टि के उसूल पे मंगल को शुक्र के साथ मिला के चंद्र की पावर को बढ़ा देता है, और चंद्र की जब पावर बढ़ जाती है, चंद्र की सपोर्ट मिल जाती है मंगल को, तो कुंडली में मंगल बुध कट जाता। ये इस बुध की नाली के उसूल की खूबसूरती। अब खाना नंबर 6 में जब ये युति होगी तो दोनों का जुदा जुदा असर होगा और वही फलादेश होगा जो इनका खाना नंबर 3 में और 6 में लिखा गया है कि अब दोनों का जुदा जुदा असर होगा। अब मंदे हालात पे डिस्कस करते हैं कि जब भी कुंडली में मंगल और बुध मिल रहे हो तो मंगल बुध क्रिएट करते हैं कि जब सूरज चंद्र और बृहस्पति की सपोर्ट ना मिल रही हो या कुछ कंडीशन है जिससे मंगल बुध ना टूट रहा हो, तो ऐसे समय में अगर मंगल बुध के हालात हैं, यानी आगजनी की घटनाएं हो रही, आग से हानि होने की संभावनाएं हो रही, पिता के सुखों में बहुत ज़्यादा खराबी है, या पूर्वजों के ज़्यादा उसे सुख नहीं मिले, या उसके परिवार में ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती हैं, यानी ऑपरेशंस की जो नीयत है, ऑपरेशंस बहुत होते हैं उस फैमिली में, यानी मंगल बुध के जो ख़राब हालात हैं, मंगल जब बिगड़ने पे आता है तो वो बहुत ख़राबी के सिचुएशन ज़िंदगी में क्रिएट करता है। पारिवारिक कलह जो है, बीमारियों में पैसा लगना, कोर्ट के कचहरी के जो हालात हैं, भाई की भाइयों से नहीं बनती, भाई भाई को देखना पसंद नहीं करती, ये सारी मंगल बुध की सिचुएशंस हैं। तो इस समय में मंगल बुध की युति में मंगल बुध का उपाय किया जाना चाहिए, और वही उपाय जो मंगल बुध में मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा उसका लिखा हुआ पूरा वीडियो बना रखा है, जो आपको बता रखा है कि मंगल बुध की युति में अगर मंगल बुध के हालात प्रॉपर बन रहे हैं, जब ना कट रहा हो, तो वही उपाय होंगे जो मंगल बुध में हुआ करते हैं। अब मंदे हालात की चर्चा करते हैं कि खाना नंबर 1 में ये युति हो रही हो
तो भाई के जो सुख हैं, खाना नंबर 1 जो है वो मंगल का घर भी, तो खाना नंबर 1 में युति हो रही है, तो भाई के अगर सुख खराब हो रहे हो, संतान के सुख खराब हो रहे हो, और या फिर उसकी ज़िंदगी के जो ऐशो आराम है वो सुख खराब हो रहे हैं, तो खाना नंबर 1 में उस समय एक उपाय का जिक्र आता है कि मिट्टी की सुराही, मिट्टी की जो सुराही होती है वो बुध के अंतर्गत हम उसको कंसिडर करते हैं। तो उसमें देसी खांड यानी मंगल भर के या फिर शहद भर के या सौंफ भर के उसको वीरान ज़मीन में गड्ढा खोद के दबा देना, और साथ में ढाक के जो पत्ते होते हैं, ढाक के जो पत्ते होते हैं वो बुध के अंदर हम लेते हैं, बुध के आशयों में सम्मिलित हैं ढाक के पत्ते, यानी मिट्टी की सुराही, यानी बुध हमने ले लिया और उसके अंदर मंगल की चीज़ें भर दिया, शहद भर दिया, सौंफ भर दिया, देसी खांड भर दी जो ब्राउन कलर की शुगर आती है, ये, और उसको बुध के पत्तों के साथ, ढाक के पत्तों के साथ वीरान ज़मीन में दबाने से मंगल बुध के जो खाना नंबर 1 में मंदे नियत के हालात हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मंगल बुध की जो ख़राब सिचुएशन है वो कट जाती है। अब इसके अलावा देखते हैं कि जब भी खाना नंबर 7 में युति होगी, मंगल और बुध की खाना नंबर 7 में युति होगी, तो जिस्म की नसों की खराबियां बोली गई है कि नसों की कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। अब मंगल का शेर बुध के जहरीले दांतों की वजह से शुक्र पे हमला कर देता है, यानी मंगल का शेर है, खाना नंबर 7 में बोला गया है कि 7 में मंगल बुध की युति होगी तो मंगल का शेर बुध के जहरीले दांतों की वजह से शुक्र पे हमला कर लेता है, और शुक्र पे जब आफत आती है तो मैरिड जो लाइफ है वो डिस्टर्ब या सेपरेशन, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने के हालात क्रिएट हो जाते हैं, सेपरेशन की नौबत आ जाती है। और इसके अलावा जो डेली इनकम सोर्स का कारक है 7th हाउस, दाम्पत्य सुख में जो कमी है उनमें उनके हालात ख़राब होने की सिचुएशन क्रिएट होती। और इसके पीछे वजह जो है बुध की मंदी ज़बान बोला गया है, यानी बुध की खराबी बोला गया है, बुध की मंदी ज़बान। तो ये खाना नंबर 7 के समय में था। खाना नंबर 8 में जब ये युति होगी तो मामा खानदान के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेंगे। खाना नंबर 11 में ये युति है तो ऐसा इंसान अगर शराब का इस्तेमाल करने का आदी हो जाए, तो क्योंकि खाना नंबर 11 जो है वो शनि का घर है, और ऐसे इंसान में अगर ऐसा इंसान शराब पीने का आदी हो जाए तो आँखों में उसके टेढ़ापन आने लगता है, या शनि और बृहस्पति के जो हालात हैं वो ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि खाना नंबर 11 शनि और बृहस्पति दोनों का, जिसका उपाय जो है सुबह गंगाजल यानी बृहस्पति है वो, बृहस्पति और चंद्र का मिश्रण है गंगाजल, या सुबह गंगाजल का इस्तेमाल करना, या दूध में, चंद्रमा में दूध में केसर मिला के पीना। केसर है बृहस्पति, यानी चंद्र और बृहस्पति से मंगल को ठीक करना। ये उपाय खाना नंबर 11 में मुबारक बोला गया। या तो गंगाजल का इस्तेमाल करे ऐसा व्यक्ति अगर खाना नंबर 11 में है, या दूध में केसर मिला के पिए, तो इससे भी मंगल बुध की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल होने लगती है, और इस युति के जो ख़राब प्रभाव हैं उसमें काफ़ी हद तक कमी आने लगती है। तो आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।